हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। जितने भी लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का फॉर्म डाले हैं लिनिट में, उनके लिए खुशखबरी ये है कि यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था आपके लिए। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप, ये सारे कंटेंट्स जो है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे। तो आज से अपना कक्षा जो है डिसीजन लिया है कि आपको सारी जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। A to Z सारी क्लासेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड होंगी और आपकी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको पेपर देने में आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए आज से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ए लेवल का पहला चैप्टर जो है यहाँ से सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का जो आपका ये 8 मॉड्यूल है, यही मॉड्यूल का जो है मैं यहाँ पे एमसीक्यू आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मैं चैप्टर 8 फर्स्ट से लेकर चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं, बेसिकली इस मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा और एक एक करके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स देख लिया जाएगा, ताकि इस तरीके से हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले और 40 में 40 स्कोर कर सकें। और जहाँ तक बात करें टू का आपका जो थ्योरी पार्ट होता है, तो वो तो यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको पीडीएफ्स की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, इसलिए मैं पार्ट 2 उसका कवर नहीं कर पाऊंगा। अगले सेशन में मैं पार्ट 2 भी उसका कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको चाहिए पार्ट 2 तो आप मेरे पे कमेंट करिएगा, मैं वहाँ से जो है आपको पार्ट 2 का पीडीएफ्स देने की दे दूँगा, जिससे आप जल्दी से रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट कीजिएगा, पूरे डाउट रिसॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों का भी सेंटर लखनऊ में पढ़ा है, कमेंट करके बताइए कि आपका एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो भी आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस से जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पुटअप किया है और बनाया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम होता क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन जो है क्लिक करना है और आपको बताना है। तो मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे उस ऑप्शन को मैं पढ़ते हुए चलता हूँ। सिस्टम बेसिकली क्या होता है। सिस्टम कह रहा है कि अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक कंप्यूटर का जो कंपोनेंट का सेट होता है, जो कि क्या करता है, एक गोल को जो है हासिल करने में मदद करता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सिस्टम का जो है सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या सेट ऑफ कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं आपके सिस्टम में, और वो एक काम करने के लिए, पर्टिकुलर काम करने के लिए काम करें सभी मिलकर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड वाला हो जाएगा। फिर यहाँ से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम का कौन सा इसमें प्रकार नहीं है, नहीं टाइप पूछ रहा है कि यहाँ पर नॉट पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सिस्टम प्रकार नहीं। देखिए आपका क्लोज सिस्टम भी होता है, ओपन सिस्टम भी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम भी होता है, लेकिन लीनियर सिस्टम करके कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नॉट पूछा है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हु इज द यूजर ऑफ सिस्टम। यूजर यानी कि सिस्टम को कौन चलाता है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिस्टम को कौन चलाता है। तो कह रहा है कि द पर्सन हु इंटरेक्ट्स विद द बेनिफिट्स फ्रॉम द सिस्टम। जिसको सिस्टम से बेनिफिट्स चाहिए, जिसको सिस्टम से लाभ चाहिए, बेसिकली वही सिस्टम को चलाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस्ट। सिस्टम एनालिसिस्ट का रोल क्या होता है। सिस्टम एनालिसिस बेसिकली वो काम करते हैं जो सिस्टम के पूरे जो है बनाते हैं कि किस तरीके से सिस्टम वर्क करेगा, क्या चलेगा, किस तरीके से एप्लीकेशन वर्क करेंगे, उसी को सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि सिस्टम एनालिसिस का यहाँ पे रोल क्या होता है। तो कह रहा है कि एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट, जो भी यूजर है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का ऐप बनाना चाहता है, क्या क्या उसमें फीचर्स रखना चाहता है, इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करता है। एंड डिजाइनिंग द सिस्टम सॉल्यूशन, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सॉल्यूशन को जो डिफाइन करता है, डिज़ाइन करता है। तो यहीं पे आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। व्हाट इज सिस्टम, बेसिकली सिस्टम होता क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था व्हाट इज सिस्टम। तो क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, तो आपका ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। वही थोड़ा सा चेंज करके बस बता दिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम का कौन सा टाइप नहीं है। तो कह रहा है डाटा माइनिंग सिस्टम, एक डाटा माइनिंग सिस्टम है, ये भी जो है सिस्टम का टाइप नहीं है। द यूजर्स ऑफ अ सिस्टम है, सिस्टम के यूजर्स कौन है। तो कह रहा है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर रहा है कि बोथ द इंड यूजर एंड द डेवलपर ऑफ द सिस्टम, ये भी जो है सिस्टम के यूजर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग अ सिस्टम। सिस्टम को डिजाइन करने के लिए किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम डिजाइनर का। बेसिकली सिस्टम डिजाइनर ही क्या करता है, सिस्टम को डिजाइन करता है, और एनालिसिस क्या करता है, उस सिस्टम को एनालिसिस करता है, उसका आइडेंटिफाई करता है, बग फाइंड करता है, उसको चेकआउट करता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। कौन सा फेज होता है सिस्टम डेवलपमेंट में कि जो है आपका रिक्वायरमेंट को जो है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, सोल्यूशन करता है। तो कह रहा है कि एनालिसिस एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपका सिस्टम किस तरीके से आप क्या बनवाना चाहते हैं उसका पूरा जो है ओवरव्यू ले जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग द एक्चुअल सिस्टम। कौन से फेज में जो है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है आपको ये बताता है कि कौन सा एक्चुअल फेज है। तो यहाँ पे आपका सी है, कोडिंग फेज में आपका यह
होता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द फिक्सिंग डिफेक्ट्स इन द सिस्टम। आपके सिस्टम में किस तरीके का डिफेक्ट है, कौन से फेज में होता है, तो यहाँ पे आपका टेस्टिंग फेज में जो है इसको देखा जाता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व डिप्लॉइंग द सिस्टम इन टू द इंड यूज़र। इंड यूज़र को किस समय जो है किस प्रोसेस में उसको दे दिया जाता है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, जब पूरा सिस्टम रेडी हो गया है, पूरा एप्लीकेशन आपका रेडी हो गया है, तब जो है यूज़र को उसको दे दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑन गोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपको जो है मेंटेनेंस पार्ट में जो है ये होता है, तो ये इसका ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेसफुल सिस्टम। एक सक्सेसफुल सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए ये बहुत ही, ये हमको लग रहा है कि 100% आएगा इस बार, तो इसलिए इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा सी वाला, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, ये वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि द रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस इंक्लूड्स, इसमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें उसके इंक्लूड है एक सिस्टम एनालिसिस के रोल में। तो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट, बताएं तो वो जो क्वेश्चन वहाँ पे था सिर्फ वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज कर दिया गया है। कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट एंड डिजाइनिंग सिस्टम सोल्यूशन, सिंपल वही है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस का कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है, ग्राफिक डिजाइन इसके लिए जो है सिस्टम एनालिसिस का क्वालिफिकेशन नहीं है। कह रहा है कि विच रिस्पॉन्सिबिलिटी डज अ सिस्टम एनालिस्ट हैविंग ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी पड़ती है एक सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कह रहा है कंडक्टिंग यूज़र ट्रेनिंग सेशन, यूज़र से ट्रेनिंग लेगा, मतलब यूज़र उसको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए, तो उस बेसिस पे जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज, सिस्टम एनालिसिस को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट एंड डिजाइनिंग सिस्टम सोल्यूशन को हम सिस्टम एनालिसिस को डिफाइन कर लेंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार घुमा कर रहती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका आ सके। कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशनल विकास, क्यों प्रोफेशनल है सिस्टम एनालिसिस, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो रहा है। कह रहा है इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि एक सिस्टम एनालिसिस वही हो सकता है जिसके पास एक एक्यूरेट नॉलेज हो, वो पूरी यूज़र से जो भी उसका रिक्वायरमेंट उसे पूछे और उसके डिमांड पे बना सके। ऐसा ना हो कि उससे पूरा रिक्वायरमेंट पूछ लिया कि ऐसे कैसे बनेगा लेकिन इसे बनाया नहीं आ रहा है, तो इसको हम सिस्टम एनालिसिस नहीं कहेंगे, सिस्टम एनालिस्ट नहीं कहेंगे। उसी तरीके से कह रहा है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्वेश्चन 16 है कि द इनिशिएटिंग फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसमें कौन सा जो है इनिशिएशन फेज में कौन सा होता है, तो फिजिबिलिटी जो है वो जो है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम द सिस्टम, कौन सा किस फेज में जो है ब्लूप्रिंट बनता है, सिस्टम का ब्लूप्रिंट मतलब कि उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि किस तरीके से वो बनेगा, किस तरीके से क्या होगा, पहले यूजर्स को उसको दिखाया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट दिखाया जाए, तो कौन सा फेज में होता है, तो ये आपको बता रहा है डिजाइनिंग फेज में। डिजाइनिंग फेज में उसका ब्लूप्रिंट बनता है और फिर उसको यूजर को दिखाया जाता है, फिर यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस वर्क करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर कोडिंग करने के बाद उसको लास्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, फिर यूजर को दे दिया जाता है। कह रहा है कि द कोडिंग फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन से फेज में कोडिंग फेज में जो है सिस्टम, कह रहा है कि द कोडिंग फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, कौन से फेज में कोडिंग होता है, तो यहाँ पे बी वाला कह रहा है राइटिंग द सॉफ्टवेयर कोड, यानी कि बी कह रहा है कि जब सॉफ्टवेयर का कोड लिखा जाता है उसी समय इस चीज़ को किया जाता है। कह रहा है कि द टेस्टिंग फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, टेस्टिंग फेज कब होता है, तो बी वाला कह रहा है फिक्सिंग डिफेक्ट्स इन द सिस्टम, जब सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाता है तब जाकर उसको टेस्ट करते हुए, जब सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उस प्रोसेस को जो है टेस्टिंग फेज बोला जाता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इंश्योर दैट सिस्टम मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट, कौन से फेज में ये बताया जाता है कि जो सिस्टम का यूज़र है वो उसके रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, तो कह रहा है कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इस टेस्टिंग फेज में आपको बता दिया जाता है। कह रहा है कि विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रेनिंग इंड यूजर टू यूज़ द सिस्टम, तो यहाँ पे लास्ट में इंप्लीमेंटेशन, लास्ट में जब पूरा बन जाता है तो इंप्लीमेंटेशन के तौर पर उसको दे दिया जाता है, वो वहाँ पे यूज़र उसका यूज़ करने लगता है। कह रहा है कि द मेंटेनेंस फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, मेंटेनेंस फेज किस में होता है, तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा फिक्सिंग डिफेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट। फिर वहाँ पे 23 क्वेश्चन देखते हैं, द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है स्पायरल मॉडल। अब स्पायरल मॉडल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके से होता है आपका स्पायरल मॉडल, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्पायरल मॉडल। ये जो आपका देख रहे हैं ये कभी इनकम्प्लीट होता ही नहीं, बार बार चक्कर घूमते रहता है। और जो आपका स्पायरल मॉडल होता है बमुना, ये बड़े बड़े कंपनियों में यूज़ होता है, यहाँ पे छोटे छोटे कंपनी में नहीं यूज़ होता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब जाकर स्पायरल मॉडल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस किस में होता है, स्पायरल मॉडल में होता है। तो इस
तरीके से आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है और ऑप्शन करेक्ट करते हुए चलना है। कह रहा है द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इज एन इंटरेटिव प्रोसेस विच मीन्स इंटरेटिव प्रोसेस किसे कहते हैं। द सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। इट अलाउ फॉर द फीडबैक एंड चेंजेस द थ्रू आउट द प्रोसेस। अब देखो क्या होता है इटरेटिव प्रोसेस, हम बताता हूँ। इटरेटिव प्रोसेस में ये होता है कि यूजर्स जब सिस्टम एनालिसिस क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट आपका बना देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, यूज़र को दे देते हैं। अब यूजर्स उसका फीडबैक लिया जाता है कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से एप्लीकेशन रन कर रहा है, ओपन हो रहा है तो बग्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सारा जो है वो ले लिया जाता है उसका फीडबैक। उसके बाद फिर से जो है उसको बग फिक्सिंग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इटरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस किस कोलैबोरेशन में होता है? तो बी वाला है सिस्टम यूजर एंड सिस्टम डेवलपर, इन दोनों का कोलैबोरेशन होता है, क्योंकि सिस्टम यूजर ही बताएगा कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे सिस्टम डेवलपर उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। बेसिकली बात है, एक सिंपल सी समझने वाली चीज़ है। 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एनालिसिस इज टू। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व यूजर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना और यूजर का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देना, यही जो है बेसिक प्रिंसिपल है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कह रहा है 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। कौन सा इसमें जो है सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच नहीं है? तो यहाँ पे डी वाला लीनियर सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच नहीं है। अच्छा, 3 ठे मॉडल सबसे ज़्यादा पूछेगा। वाटरफॉल मॉडल है, यहाँ पे एल्गाई स्क्रम, ये वाटरफॉल मॉडल है। एक और 2-3 मॉडल मैं आपको बता दूंगा, तो वो मॉडल आप याद कर लीजिएगा। वाटरफॉल मॉडल सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पेपर में आने वाला है। कह रहे हैं द गोल ऑफ अ सिस्टम डिजाइनिंग। सिस्टम डिज़ाइन का क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, किस लिए सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है? तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट अ डिटेल प्लान फॉर द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। डिटेल प्लान होना चाहिए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बेसिकली यही गोल है। फिर वहाँ पे 28 समझते हुए चलते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इम्प्लीमेंटेशन फेज सिस्टम डेवलपमेंट किस प्रोसेस में आता है? ए वाला हो जाएगा कंडक्टिंग यूजर ट्रेनिंग। यूज़र से जब हम मिलते हैं तो उसे बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, अब इसे यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़र उसको जो है परमिशन दे देता है, कहता है ठीक है आप मुझे दीजिएगा और हम उसे यूज़ करके देखेंगे और जो भी उसमें आएगा तो हम फिर उसका फीडबैक आपको देंगे, उसके बाद आपको जो है इसे रिसॉल्व कीजिएगा। कह रहे द सक्सेस ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है सक्सेस? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। जब इतने लोग सारे लोग काम करने लगते हैं, बहुत सारे यूजर्स उस पर वर्क करने लगते हैं और जिस तरीके से वो सिस्टम रन करता है उसी पर उसका सक्सेस डिपेंड करता है। तो आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे माय फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में अगले वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अपना कक्षा।